जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट लेके आया हूँ मैं। बिहार ने निकाली है एसएससी की भर्ती। अभी तक कैसा होता था, सेंट्रल वाले एसएससी की भर्ती निकालते थे, अभी बिहार राज्य में निकाली है। क्या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की है, बिहार कर्मचारी आयोग। इसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कब कर सकते हैं आप ऑनलाइन? 18 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में 2025 में। और लास्ट डेट कब है फीस पेमेंट करने की? 17 सितंबर 2025। और ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब किस वेबसाइट में जाकर आप भर सकते हैं? bssc.bihar.government.in में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 1481 हैं, जिसमें से सबके लिए अलग अलग पदनाम है और पद दिए हुए हैं। देख लेते हैं हम। सहायक प्रशासन पदाधिकारी एएसओ, सबसे ज़्यादा किसके लिए? इसके लिए पद हैं 1064 पद हैं इसके लिए। और योजना सहायक इसके लिए है 88। और कनिष्ठ सहायक के लिए है 5। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसके लिए 1 पद है। और है अंकेक्षक निबंधक सांख्यिकी विभाग, इसके लिए 125 है। और सहायक सांख्यिकी विभाग है 198। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित की गई हैं। इसमें महिलाओं को बढ़िया छूट दी जा रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। इसमें देख लेते हैं पद नाम, वेतन मान, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता क्या है। देखिए पद नाम कौन है? सहायक प्रशासन पदाधिकारी। कौन सा वेतन मान लागू होगा? जो 7वां वेतन आयोग होगा उसके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? स्नातक। तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं है इसको। और योजना सहायक है जो पद नाम, उसके इसमें भी 7वां वेतन लगेगा, इसके लिए भी स्नातक ही चाहिए, ग्रेजुएशन। कनिष्ठ सहायक, इसमें भी 7वां वेतन लगेगा और इसमें 12वीं पास और प्लस टाइपिंग। इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ग्रेड सी का, इसमें वेतन स्तर 6 है, मतलब इसमें थोड़ा सा कम वेतन मिलेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें कम मिलेगा। इसके लिए क्या चाहिए? स्नातक चाहिए प्लस PGDCA हो, BCA हो या BSc IT हो। और इसमें तकनीकी योग्यता भी मांगा, PGDCA, BCA या BSc IT, इनमें से कुछ होना चाहिए आपको प्लस, और ये इनमें से कोई एक। अंकेक्षण निबंधक सांख्यिकी विभाग के लिए वेतन स्तर, मतलब 5वां वेतन जो लगेगा उसके हिसाब से मिलेगा वेतन में। इसमें क्या होना? शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषयों में स्नातक, इसके लिए जो एक विषय होगा उसमें उस विषय से एक स्नातक होना चाहिए। सहायक सांख्यिकी विभाग, वेतन स्तर इसमें भी 5 लगेगा। इसमें गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में स्नातक, मतलब स्नातक को एक इनमें से सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट तब जाके होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्री एग्ज़ाम पैटर्न। प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स देख लेते हैं और टाइम क्या रहेगा। सब्जेक्ट कौन? समान अध्ययन, जनरल अवेयरनेस। इसमें कितने? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग कितनी रहेगी? 2 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा सारे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। समान विज्ञान और मैथ, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए कितने? इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब देखते हैं मानसिक क्षमता जांच, मतलब रीजनिंग वाले, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। मैं आपको एक बात और बता दूं, मेंस का नोटिफिकेशन अलग से आएगा। चलिए देखते हैं। जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम होना होगा तो उसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा आपको। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या होगा। इसमें पेपर कितने होंगे? 2 पेपर होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला पेपर होगा हिंदी का। कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें? 100 रहेंगे और मार्क्स कितने? 400, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। चलिए अब ये रिमार्क्स देख लेते हैं। हिंदी में जो अर्हक होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएगा, हिंदी में 30% से जो अधिक अंक लाएगा उन्हीं का दूसरा पत्र, मतलब पेपर 2, उन्हीं का मूल्यांकित इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो सेकंड पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, ये चीज़। अब देख लेते पेपर 2। पेपर 2 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या है? जनरल स्टडीज। क्वेश्चन कितने हैं? 50 हैं और मार्क्स कितने? 200। और सेक्शन बी में जनरल साइंस मैथमेटिक्स, इसमें 50 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है ये।
सेक्शन सी रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 50 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है, मतलब टोटल पेपर 2 जो है 600 नंबर का है और पेपर 1 400 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं इसका क्या होगा। सिलेबस सबसे पहले देखते हैं खंड का समान अध्ययन, जनरल स्टडीज़ का देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा जनरल स्टडीज़ में, देखते हैं पहले समसामयिक विषय का देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको पढ़ने होंगे, भारतीय भाषाएं, भारत में कौन कौन सी भाषा ये पढ़ना होगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पढ़ना है, और महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है आपको समसामयिक विषय, मतलब करंट वाला है पूरा मुद्दा, करंट अफेयर्स का है ये पूरा, ये जितना है करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें क्या देखना है, पड़ोसी देशों का इतिहास देखना है, भारत का इतिहास देखना है, संस्कृति देखनी है भारत की, भूगोल देखना है, आर्थिक परिदृश्य देखना है, आर्थिक इकोनॉमी वाले चीज़ें, स्वतंत्रता आंदोलन देखने हैं, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं देखनी है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखनी है, ये दोस्तों देखते हैं समान विज्ञान एवं गणित का में क्या क्या आएगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं देख लेते हैं। इसमें समानता मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैट्रिक मतलब 10वीं पास से। पहले समान विज्ञान के देख लेते क्या क्या। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र से कुछ भी पूछा जा सकता है, रसायन शास्त्र से भी पूछ सकते हैं, जीव विज्ञान और भूगोल से, इनमें से मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये सारे सब्जेक्ट। और गणित में क्या क्या पढ़ना, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन आपको पढ़ना होगा, दशमलव और भिन्न भी पढ़ना होगा, और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग के मतलब इसमें टॉपिक रहेंगे। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, कोडिंग डिकोडिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं हम जितनी भी कैटेगरियाँ हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने प्रतिशत ला रहे होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा हेतु कोटिका न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत है। कोटि न्यूनतम अर्हतांक, जो अनारक्षित वर्ग हैं, जनरल वाले हैं, उनको कितने 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। कट ऑफ तो जितनी जाएगी तो जाएगी, क्वालिफाई करने के लिए 40% इतने चाहिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है उसके लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST वर्ग के लिए 32%, और महिला वर्ग इसके लिए भी 32%, और दिव्यांग सभी वर्ग के, मतलब कोई भी वर्ग का हो, जनरल हो, BC हो, SC ST हो, कोई भी दिव्यांग है तो उसको 32% लाने होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैटेगरी वाइज एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी, सभी कैटेगरी का देख लेते हैं। समान वर्ग, जनरल वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग जो OBC के हैं, और उससे भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 540 रुपये। कौन, पुरुष अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 540 रुपये रहेगी, चाहे जनरल OBC चाहे उससे भी नीचे आ रहा हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। जो SC ST वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बिहार के स्थायी निवासी के लिए कितना लगेगा, जो बिहार के हैं उनके लगे 135 रुपये। जो सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं, सभी श्रेणी के चाहे जनरल कोई भी हो, अग्रिम जाति जनजाति के समान 135 रुपये लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाएं, सभी श्रेणी की महिला, किसी भी श्रेणी को, जनरल OBC कुछ भी हो, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, बिहार के होने चाहिए, वो कितना लगे 135 रुपये। अगर महिलाएं बिहार की हैं तो किसी भी कैटेगरी होंगी उनके लिए 135 रुपये। सरकार महिलाओं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, पुरुष महिला हेतु
अगर बिहार राज्य के बाहर के जो सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। उनके लिए कितनी रहेगी? 540 रुपये। अगर बिहार के बाहर की महिलाएं हैं, स्थायी निवासी नहीं हैं, तो उनको 540 रुपये लगेगा। आप सभी लोगों के लिए बढ़िया ही मौका है, आप लोग फॉर्म जल्दी जल्दी भर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं एज लिमिट क्या होगी इसमें। चलिए देखते हैं। आयु की गणना, मतलब एज की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। न्यूनतम आयु, मतलब मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष फॉर्म भरने के लिए। सभी कोटियों के लिए समान है, मतलब कोई भी कैटेगरी का होगा, जनरल, ओबीसी, कुछ भी हो, 21 वर्ष का होना चाहिए, उससे नीचे ना हो। अधिकतम, मैक्सिमम कितना हो? अधिकतम आयु सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और यह विभिन्न वर्गों के अनुसार अलग अलग है। ये यहाँ दी हुई है, इसको देख लेते हैं हम। कैटेगरी अधिकतम उम्र सीमा, जो अनारक्षित पुरुष हैं, मेल, जनरल वाले, उनके लिए कितनी है? 37 वर्ष। मतलब 21 वर्ष या 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला, कितना? 40 वर्ष हो। अनारक्षित महिला, ये भी 40 वर्ष हो। SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति जनजाति, पुरुष महिला, 42 वर्ष। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी, उपयुक्त श्रेणी की अधिकतम उम्र सीमा प्लस 10 वर्ष छूट, मतलब इनमें से जितना है उससे 10 वर्ष एक्स्ट्रा भी रहेंगी, तो फॉर्म डाल सकते हैं दिव्यांग वाले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव होगी। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। क्या कह रहा है? मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके माध्यम से जितने भी कैटेगरी वाले हैं, जनरल, ओबीसी, जनरल में जैसे 20 पद आए हैं, उसके अनुसार 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जैसे 20 पद है और 5 गुना लेना है, 5 गुना कितना होगा? 20 25 100 हो जाएगा। तो ऐसे मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जब मेंस का एग्ज़ाम होना होगा तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए लेटेस्ट वैकेंसी जितनी भी आएंगी आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।